नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री और सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया है। लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2026 के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि पहली रजिस्ट्री में और इस रजिस्ट्री में कितना अंतर है। इस रजिस्ट्री में क्या फर्जी फ्रॉड व्यक्ति रजिस्ट्री करा सकता है या नहीं करा सकता है। पहली बात आपको बता दूं कि नया रूल इसीलिए ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि पुराने रूल के सभी बदमाशी के हथकंडे हर तरीके का जो व्यक्ति होता है जान जाता है। इसलिए सरकार को जब लगता है कि अब रजिस्ट्री के इस हथकंडों को सब लोगों ने फर्जी ट्रैक पर चढ़ा लिया है, तो उसी दौरान सरकार इन खामियों को देखकर नए तरीके से इस रूल को बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस नए रूल में क्या है। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लैंड रूल 2026 यानी कि भारत में जमीन की रजिस्ट्री हमेशा एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया रही है। एक छोटी सी चूक यानी कि भविष्य में एक बड़ी कानूनी विवाद का कारण बन सकती है और बीते कुछ वर्षों में यानी कि जमीन से जुड़े जो फर्जीवाड़े और बेनामी सौदे और नकली दस्तावेज के बदले तेजी से यानी सामने आए हुए हैं। यही कारण है कि मैंने आपको बताया है कि अगर नया रूल बनाया जाता है तो नए रूल के आधार पर ही उन सब खामियों को दूर करना होता है। नए रूल के आधार पर लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 यानी कि इसके तहत जो रजिस्ट्री प्रक्रिया में अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों का मकसद साफ यही होता है कि जमीन की खरीद बिक्री यानी सुरक्षित बनाना और रिकॉर्ड में डिजिटल करना आम लोगों को भरोसा इस पर मजबूत हो जाए। लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 आखिर क्या है? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं और क्या इसमें बदलाव हुए हैं। लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 के तहत यानी कि जो जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े जितने भी नियम को हैं जो हैं नियम हैं उन्हें सख्त कर दिया गया है और ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। जो नया रजिस्ट्री लैंड रूल लाया गया है 2026 के अंदर, अब रजिस्ट्री के समय यानी कि केवल स्टैम्प पेपर और सेल डीड काफी नहीं होंगे मेरे दोस्तों, बल्कि खरीदार और विक्रेता दोनों को अपनी पहचान, वित्तीय विवरण और स्पष्ट रूप से ये साबित करना होगा कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड का सत्यापन और जमीन के पुराने रिकॉर्ड यानी डिजिटल मिलान अब प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल बन गया है। पहले क्या होता था कि आधार कार्ड किसी व्यक्ति का लिया, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के नाम कोई जमीन है और उस व्यक्ति का आधार कार्ड कहीं से भी उठा लेते थे फर्जी वाले लोग और उस पर अपना फोटो चिपकाया और वो रजिस्ट्री करा लेते। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। 2026 के अंदर इस जैसे ही वो जाएगा उसमें रजिस्ट्री कराने के लिए तो वहां पर पता चल जाएगा कि क्या ये आधार कार्ड इस व्यक्ति का है भी या नहीं है। लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 की जो जुड़ी इसमें मुख्य बातें हैं वे मैं आपको बता रहा हूँ। नए नियम में सबसे बड़ा जोर पहचान या जो ट्रांजेक्शन या फिर ट्रेसबिलिटी पर दिया गया है इस नए रूल में। पहले ऐसा नहीं था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अब रजिस्ट्री के समय यानी कि सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी आया और उसमें अपना आधार कार्ड दिया, जमीन किसी और के नाम है और उसने फर्जी आधार कार्ड बना रखा है और उस पर ही रजिस्ट्री हो जाती थी। इससे नकली कागज की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी और पैन कार्ड की अनिवार्य करने के से बड़े जो लेन देन है सीधे टैक्स सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही यानी कि जमीन के जितने भी पुराने मालिकाना रिकॉर्ड, खतौनी, नक्शे या मिलान जो पहले से ज्यादा सख्ती से किया जाएगा और इन बदलावों में यानी रियल एस्टेट सेक्टर पर भरोसा बढ़ेगा और इसे पारदर्शी यानी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 से मिलने वाले लाभ और उसके असर क्या होंगे। इन नियमों का सबसे बड़ा फायदा आम खरीदारों को मिलेगा। जो व्यक्ति आम खरीदार हैं और जो अक्सर जमीन विवादों से डरते हैं उन लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और डिजिटल रिकॉर्ड और सख्त सत्यापन से यानी कि फर्जी बिक्री, डुप्लीकेट रजिस्ट्री के मामले हट जाएंगे। और इसमें आपको बता दूं कि सरकार को भी इसी प्रकार से टैक्स चोरी या कालाधन या पर लगाम लगाने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों के पास अभी पैन कार्ड या आधार कार्ड अपडेट या दस्तावेज नहीं है तो उन्हें थोड़ी अतिरिक्त तैयारी करनी होगी और लंबे समय से अदालतों में चल रहे यानी कि जमीन विवादों में कम करने में भी ये कानून साबित होगा। अब आ जाते हैं कि लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से पड़ेंगे। पहली लैंड रजिस्ट्री जब आप कराते थे तो आपको इस बात की जानकारी होती थी कि भाई कौन से कागज इसमें लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं ये जो नया नियम आया है लैंड रजिस्ट्री रूल 2026, इसमें सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट्स जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट्स है क्रेता विक्रेता दोनों का आधार कार्ड ताकि पहचान पर डिजिटल सत्यापन हो सके।
पैन कार्ड जिसमें जमीन सौदे को आयकर यानी कि रिकॉर्ड से जोड़ा जा सके, और मान्य पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों पक्षों के न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो इसमें चाहिएंगे। और जमीन से जुड़े कागज जैसे खसरा, नक्शा, खतौनी, पिछली सेल डीड और रसीद यानी कि कानूनी रूप से तैयार किया गया बिक्री विलेख सेल डीड, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब इसके लिए आवश्यक होंगे। और लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 की खास बातें जो है मैं आपको बताता हूं, क्या इसकी खास बातें होंगी। इन नियमों की सबसे खास बात यह है कि जब रजिस्ट्री केवल कागजी प्रक्रिया नहीं रह गई है, डिजिटल डेटाबेस के जरिए यानी हर सौदे का जो रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा, जैसे कि पैन और आधार, और जो लिंकिंग से यानी बेनामी संपत्ति पर जो है सीधा असर इसका पड़ेगा। साथ ही भविष्य में जमीन के मालिक जमीन का जो मालिक होता है उसका मालिकाना हक को साबित करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। और सरकार का मानना है कि यह सिस्टम धीरे पूरे देश में एक जो है एक समान रजिस्टर जो जमीन रजिस्ट्री यानी व्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा ही एक कदम उठाएगा। लैंड रजिस्ट्री रूल 2026, इसका मुख्य उद्देश्य और मकसद क्या है लाने का, मैं आपको बताऊं। सरकार ने यह बदलाव जो जमीन से जुड़ा रहे पुराने जो ढांचे में सुधार करने का उद्देश्य से किया है, और मुख्य मकसद यही है इसे पारदर्शी बनाना और बढ़ाना। फर्जी जो है पारदर्शी को इसके अंदर बढ़ाना और फर्जी वाड़े पर रोक लगाना, और आम नागरिकों को यानी सुरक्षित संपत्ति अधिकार देना। डिजिटल और सत्यापित रजिस्ट्री सिस्टम जो होता है उसमें केवल लोगों का भरोसा मजबूत होगा, और इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का माहौल यानी कि और भी ज्यादा सुधरेगा। साथ ही कुल मिलाकर लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में ज्यादा भरोसेमंद और आधुनिक बनने की कोशिश में यानी ऊपर जा रहा है। यही है कि ये रूल जैसे ही अब रूल लागू हो जाएगा तो फर्जीवाड़ा यानी कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 के नियमों के बारे में। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 क्यों पारदर्शी बनाया जा रहा है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें। जय हिंद।